बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले शुक्रिया। मैं सबसे पहले चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार आपको और हेल्थ मिनिस्टर पंजाब डॉक्टर यास्मीन आपको इस प्रोजेक्ट की मुबारक भी देता हूँ, खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, इसकी ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो दूर दराज इलाके हैं उसमें बहुत ज़रूरत हमेशा थी, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान बदकिस्मती से उन मुल्कों में से है जहाँ सबसे ज़्यादा ख्वातीन प्रेगनेंसी के वक्त जिनकी वफ़ात होती है। और यह हम सब के लिए एक बड़ी शर्मनाक चीज़ है कि वो मुल्क जो कि बुनियादी जो एक कौम में अपनी औरतों को, और जब प्रेगनेंसी के वक्त उनको इलाज की ज़रूरत होती है, वो नहीं अगर दे सकती, ये बड़ी हमारे लिए शर्मनाक चीज़ है। और मैंने ये फ़ैसला किया था कि जब भी अल्लाह ने हमें मौका दिया तो इसके ऊपर मैं ख़ास तौर पे ज़ोर लगाऊंगा। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि डॉक्टर यास्मीन खुद डॉक्टर हैं और इनको अंदाज़ा है कि कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है दूर दराज इलाकों में औरतों को प्रेगनेंसी के वक्त, अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो जाए। तो इसलिए हम 5 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स बना रहे हैं जो इंशाल्लाह कंप्लीट होंगे 1 साल और 2 साल के बीच में। तो मैं इस पे ख़ास तौर पे आपको, चीफ मिनिस्टर साहब आपको भी और डॉक्टर यास्मीन आपको भी, मैं इसलिए खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि देखिए हमारी एक गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ होती है। वो जब उनके 5 साल पूरे होंगे तो वो क्या चाहते हैं कि लोग उनको उनके 5 साल कैसे याद करें। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये है कि 5 साल के बाद जो पाकिस्तान का कमज़ोर गरीब तबका और जो इलाके पीछे रह गए हैं, जो सूबे पीछे रह गए हैं, जिधर डेवलपमेंट नहीं हुई और सारी डेवलपमेंट थोड़ी जगह पे हुई, और वहाँ के जो लोग, उनको मौका ही नहीं मिला पाकिस्तान की तरक्की में शरीक होने का। तो मैं ये चाहता हूँ कि 5 साल के बाद ये जो कमज़ोर तबके और कमज़ोर इलाके हैं, अगर ये खुशहाल हो जाएं, अगर इनकी ज़िंदगियाँ बेहतर हो जाएं, तो मैं समझूंगा कि हम कामयाब हो गए। मुझे याद है, और ये मैं चीफ मिनिस्टर साहब आपको ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ, कि जब हमारी पख्तूनख्वा में हुकूमत आई 2013 में, 3 साल मैंने बार बार एक ही चीज़ सुनी कि जी किधर है नया पख्तूनख्वा। हर जगह हमें कहा जाए कि जी किधर है नया पख्तूनख्वा। अब आप ये सोच लें कि अगर एक मुल्क पीछे रह गया बाकी खित्ते से, पाकिस्तान पिछले 30 साल में, आपको पता होना चाहिए कि 30 साल में हम सबसे आगे थे बर्रे सगीर में। और इन 30 सालों के अंदर जब ये 2 ख़ानदानों ने हुकूमत की, ये तो अमीर तरीन हो गए, लेकिन मुल्क हमारा हिंदुस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे चला गया। मैं जब 80 की दिहाई में जब क्रिकेट खेलता था और हिंदुस्तान से मैच खेल के पाकिस्तान आता था, तो पाकिस्तान लगता था कि मैं गरीब मुल्क से अमीर तरीन मुल्क में आ गया हूं वापस। बदकिस्मती से इस 30 सालों में हम पीछे रह गए, और वो मुल्क कोई सोच भी नहीं सकता था हमारे सामने बांग्लादेश बना है। ईस्ट पाकिस्तान हमारे सामने बांग्लादेश बना, और वो सारा वक्त हम समझते थे कि जी वेस्ट पाकिस्तान को
पैसा खर्च करना पड़ता है बांग्लादेश पे, वो इतना पीछे है, वहाँ साइक्लोन आ जाता है, वहाँ मुश्किलात आ जाती है और हमें सब्सिडाइज करना पड़ता है। पिछले 30 सालों में बांग्लादेश भी हमारे से आगे निकल गया। तो इसलिए हमारे लिए जो मैं चाहूँगा कि जिस तरह मैं पख्तूनख्वा में हमारी जब गवर्नमेंट आई तो हमें बार बार कहा गया कि जी आपने तो वादा किया था कि नया पख्तूनख्वा बनेगा, लेकिन 5 साल के बाद क्या हुआ? 2018 में वही पख्तूनख्वा जो कभी दूसरी दफा एक गवर्नमेंट को दूसरी दफा मौका नहीं देता, एक बार ही देता है पख्तूनख्वा। और हमारी कोलिशन गवर्नमेंट थी 2013 में, तो उसी पख्तूनख्वा ने 2/3 अक्सरियत से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वोट दी 2018 में। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह एक थी कि यूनाइटेड नेशंस, यूएनडीपी ने सर्वे की और 2013 से 2018 में जो सूबे में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई वो पख्तूनख्वा था सारे पाकिस्तान में। तो लोगों ने इसलिए वोट दी, पख्तूनख्वा के लोगों ने इसलिए वोट दी कि वहां लोगों में, आम लोगों की जिंदगी में फर्क पड़ा। हेल्थ कार्ड पहली दफा पख्तूनख्वा में हम लेके आए। हमने जो भी कदम उठाए, स्कूलों के हालात बेहतर किए, हमने पख्तूनख्वा में टूरिज्म को बढ़ाया, तो उससे लोगों की जब जिंदगियां बेहतर हुई, गवर्नेंस सिस्टम बेहतर हुआ, तो लोग ऐसे नहीं वोट देते कि पहले कोalition गवर्नमेंट हो फिर 2/3 अक्सरियत हो। तो आज भी उस्मान बुज़दार साहब, जब आपको लोग तनकीद करते हैं तो उनको एक चीज कहें कि 5 साल के बाद हमारी परफॉर्मेंस देखना। हमने 5 साल का मैंडेट लेके आए थे, 3 साल का या 2 साल का नहीं लेके आए थे। और 5 साल के बाद यह फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई, क्या हमने आम लोगों की जिंदगी बेहतर की, क्या हमने अपने मुल्क में वो प्रोजेक्ट्स बनाए जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर थे। जिस तरह 50 साल के बाद बड़ी डैम्स बन रही हैं, 3 बड़ी डैम्स बन रही हैं 50 साल के बाद, और अगले 10 सालों में, अब से लेके 10 सालों में, हम इसको डेकेड ऑफ डैम्स कहते हैं। 10 सालों में 10 डैम्स बनेंगी इंशाल्लाह। सबसे बड़ा अगला मसला पानी का आ रहा है, सारी दुनिया में पानी का मसला आ रहा है। ये जो मौसम की तब्दीली है, इसका एक खतरा यह है कि पानी की मुल्कों में कमी होगी। तो इसलिए जरूरी था कि पानी के रेजर्वोयर बनाए जाएं। तो ये 50 साल में पहली दफा कोई गवर्नमेंट अपने आने वाली नस्लों का सोच रही है। नहीं तो वो आने वाले इलेक्शन का सोचते हैं सारे कि मेट्रो ट्रेन बना दो, उसके इश्तिहार दो, इलेक्शन हो जाए और उसके ऊपर इलेक्शन जीत जाओ। ये पहली दफा लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है। इंडस्ट्री पहली दफा पाकिस्तान की उठ रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। एक्सपोर्ट से ही असल दौलत बनती है पाकिस्तान, किसी भी मुल्क में। जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, मुल्क में पैसा आता है, तो मुल्क की दौलत में इजाफा होता है। एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। हम पहली दफा ओवरसीज पाकिस्तानीज को रेमिटेंसेस के थ्रू तारीख में सबसे ज्यादा उन्होंने पैसा भेजा, और आगे प्रोजेक्ट्स ऐसे लेके आ रहे हैं जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज सरमायाकारी करेंगे पाकिस्तान में। जिस तरह रावी सिटी है, जिस तरह लाहौर में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, तो उनका पैसा लेके आएंगे और इंशाअल्लाह इस मुल्क की दौलत में इजाफा करेंगे, ग्रोथ रेट बढ़ेगी। और फिर जो इस इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया है पाकिस्तान को, क्लाइमेट चेंज, जो हमारा जो 10 बिलियन ट्री सुनामी, यानी 10 अरब दरख्त जो हम लगाने जा रहे हैं, ये दुनिया ने अब पाकिस्तान को एक्नॉलेज किया। अब तक 2.5 अरब दरख्त लगा चुके हैं। ये आने वाली नस्लों के लिए है कि जो मौसम की तब्दीली आ रही है उसको काउंटर करने के लिए, उसको रोकने के लिए पाकिस्तान इंशाअल्लाह ये जो हम इस मुल्क में और भी दरख्तों के अलावा नेशनल दुगनी कर रहे हैं, नेशनल पार्क्स, ताकि हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर पाकिस्तान छोड़ के जाए। आखिर में मैं डॉक्टर साहब आपको और फिर से चीफ मिनिस्टर साहब आपको
اس کے اوپر یہ بڑا زبردست کام کیا آپ نے. 5 مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بنانا ان علاقوں میں جدھر فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں اور جدھر اتنی زیادہ بیچاری مائیں پریگننسی چائلڈ برتھ کے وقت مر جاتی ہیں. اس لیے یہ بہت بڑی آپ نے خدمت کی ہے اور انشاءاللہ اس کا جو فائدہ ہوگا وہ اصل میں ان کی دعاؤں سے آپ کو ملے گا. بہت شکریہ.